हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप लोग के सामने ये 5 से 6 ब्रेड में रखी हूँ। ये मेरा 5 पीस ये ब्रेड है। 2 ठो जो ऊपर वाला होता है हिस्सा ना ब्रेड का, ऊपर और नीचे, तो मैंने इसको फेंका नहीं है, इसको ले लिया है मिठाई में यूज करने के लिए। तो हम आज ब्रेड से एक मिठाई बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही फटाफट आपसे 5 से 10 मिनटों में बन जाएगी और एकदम बाज़ार जैसी एकदम मिठाई ये बनकर तैयार होगी, एकदम मुंह में घुल सी जाने वाली। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हम ये मिठाई फटाफट हम बना लेते हैं। तो हम ये जो हमारे 5 ब्रेड लिए हैं, तो हम इसमें से ये मैंने छोटा सा बाउल लिया है। आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं अपने शेप के अनुसार, जो भी आपको अच्छा लगे उसको मैं ये बीच से निकाल लूँगी। इससे अच्छे से काट देने पर ये आराम से निकल जाएगा। तो इसी तरह करके हम सारे ब्रेड को निकाल देंगे जो हम 4 से 5 ब्रेड रखे हैं। ये बहुत ही झटपट से और जल्दी से बन जाने वाली मिठाई है, तो आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। और गर्मियों के सीज़न में ये मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं, मार्केट से ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि मार्केट से मिठाई जो होती है वो घी तेल ज़्यादा होता है। तो इसे हम घर पे बना करके जल्दी और आसानी से खा सकते हैं। और ये रेसिपी बच्चे बड़े सभी को, बुज़ुर्गों को, सबको अच्छी लगती है। तो आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। गर्मियों के सीज़न आ जाने पर फ्रिज में रखकर कोई भी मिठाई आप बनाकर जब खाते हैं तो वो आपका स्वाद और बढ़ जाता है मिठाई का, क्योंकि वो वाकई में बहुत ठंडी ठंडी मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं। तो समर सीज़न में क्यों ना हम बैठे बैठे मिठाई भी बनाएं और हेल्दी भी रहे और सबको पसंद भी आए। तो ये ज़रूर हम बनाएंगे मिठाई और आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे। तो आप लोग ज़रूर से बनाइएगा, इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो देखिए मेरे पास जो ब्रेड थे, तो मेरे पास ये डबल लेना है टिक्की इस ब्रेड की जो कटी हुई है। तो मैं 4 की मिठाई बनाऊंगी। अब एक ये जो है, तो इसके साथ का मेरे पास डबल चम्पल नहीं है, तो मैं इसी में से एक काट करके निकाल लूँगी। आप लोग चाहे तो इस ब्रेड को मिस भी कर सकते हैं, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं इसे ले रही हूँ। और जो बाकी का ब्रेड है वो आप चाहे जैसे मर्जी वैसे यूज कर डालिएगा, इसका भी कुछ बना करके। और बाकी का जो 2 से 4 ब्रेड है, मैं इसको ये 2 ब्रेड लूँगी, मैं इसे मिक्सर जार में ग्राइंड करूँगी ड्राई फ्रूट के साथ। तो मैं चलिए फटाफट अब इसको हम मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेते हैं बिना समय गवाए। आप अपने मनपसंद की ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैं इसमें रोगन बादाम जो होता है ये बादाम डालूँगी और एक पीस काजू और थोड़ी सी किशमिश इसमें ऐड करने वाली हूँ। मैंने इसमें 3 ठो टोटल ब्रेड डाला है और ये जो बादाम डाले हैं 8 से 10 और थोड़ी सी किशमिश डाली है। अब इसमें थोड़ा सा ही हम शुगर ऐड करेंगे, ज़्यादा मात्रा में नहीं, बहुत थोड़े मात्रा में, क्योंकि ब्रेड से जितनी मिठाइयाँ हमारी बनती हैं वो कुछ रसमलाई की जैसी लगती हैं। तो इसीलिए आप अक्सर दूध का प्रयोग ज़्यादा करिएगा और उसके मलाई का, फ्रेश क्रीम का, और मीठा कम से कम डालिएगा। वैसे तो आप लोग को जो अच्छा लगे, मीठा ज़्यादा खाते होंगे तो आप लोग मीठा ज़्यादा डालिएगा। मेरे घर तो हल्का ही लोग पसंद करते हैं, तो मैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग हल्का ही डाल रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने इसे दरदरा पीस लिया है, पाउडर बनाया है इसका, पीस कर थोड़ा सा दरदरा रखी हूँ। आप लोग भी इसी तरह से ही बनाइएगा सेम। और मैं अब इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ, जो ड्राई फ्रूट और ब्रेड और हमने शक्कर पीसा था। और इसमें थोड़ी सी हम ये इलायची कूट के रखे थे, तो थोड़ी सी इलायची का पाउडर डालते हैं इसमें हम। और ये हमारी फ्रेश क्रीम है, आप लोग भी फ्रेश क्रीम का ही यूज करिएगा। तो घर का ही है ये, मेरा मार्केट का नहीं है। तो मैंने इसे कुछ बूंदे इसमें ये डालूँगी मैं मलाई का, और थोड़ी सा मैं इसमें कलर डालूँगी, फ्रूट कलर। आप लोग चाहे तो जो चाहे डाल सकते हैं, आप लोग पसंदीदा कलर डाल सकते हैं, या ऐसे भी बना सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ऑप्शनल ही है। और ये मिठाई बहुत कम समय में फटाफट बनकर तैयार होती है। अगर कोई मेहमान आ गया या कभी भी आप किसी भी ओकेजन पे बनाकर खा सकते हैं, कोई होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्यौहार हो, या ऐसे भी बनाकर गर्मियों में लुत्फ़ उठा सकते हैं इस मिठाई का। तो ज़रूर से आप लोग बनाइएगा, ट्राई करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग। और अब ये जो हमारी ब्रेड की टिक्की कटी हुई थी 5 ठो, मैं इसे अब तल लेती हूँ। तो इसे मैं देसी घी में तल रही हूँ। आप लोग को जो चाहे, आप घी पसंद हो या तेल पसंद हो, रिफाइन ऑयल या बादाम का तेल, आप इसमें तल सकते हैं। तो इसी तरह मैं सारी टिक्कियों को मैं तल के निकाल लूँगी। इसको अच्छे से सुनहरा होने तक रेड करना है। और ये टिक्की जब तल के निकलेगी हमारी फाइन, तो बहुत ही अच्छी रेसिपी बनकर मिठाई इसकी तैयार होती है। देखिए मैं ये सारी टिक्की ब्रेड की तल ली हूँ मैं अब। और जो मैं इसमें घी जो था हमारा, उसको मैं निकाल कर अब डब्बे में रख ली हूँ, जो बचा घी था। अब इसमें मैं ये जो हमारी मलाई थी, तो हम इसको
ऐड करते हैं इसमें, और थोड़ी सा ही हम अब इसमें दूध ऐड करेंगे, क्योंकि हमको एक फाइन क्योंकि हमें इसको ऐसा बनाना है जैसे पेड़ा बनता है ना, दूध जला करके उसी तरह के ये हमको मेवा बनाना है इसका। और ये जल्दी से हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, 2 से 4 मिनट ही लगेंगे इसको बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और थोड़ी सा इसमें हम अब शुगर भी ऐड कर देते हैं हल्का सा, क्योंकि हमने जो इसमें बना के रखा है ब्रेड वाला उसमें भी हल्का मीठा डाला है, तो इसलिए हल्का सा ही इसमें डालते हैं, 2-4 दाना ही डालेंगे। और इसको पूरी अच्छी तरह से हम जला लेते हैं। और ये जो ब्रेड हमने ड्राई फ्रूट के साथ पीस के रखा था, थोड़ा सा निकाल करके हमने उसमें कलर डाला है, तो इसको भी हम इसमें अब ऐड कर देंगे। ये पूरे मावा का रूप ले लेगा, लगेगा कि हमारा दो बनाया हुआ खोआ ही है घर का। अब बिल्कुल टेस्ट भी उसका ऐसा ही लगता है खाने में। तो इसी तरीके से इसको बनाना है। इसकी रेसिपी बनाने की विधि बहुत ही आसान है, कि तुरंत 2 से 4 मिनट में ही बन जाएगी मेरी मिठाई। और यकीन मानिए ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप चाहे तो बर्थडे हो, जन्मदिन हो, कभी भी आप कोई भी होली दीपावली हो, तीज त्यौहार हो, कोई मेहमान आ गया, या आप अब इसमें हम चटनी बनाकर तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे और 1 कप हम इसमें पानी डालेंगे, और थोड़ी सा इसमें हम फ्रूट कलर डालते हैं। और अब इसको चटनी बनाकर तैयार कर देते हैं। गाढ़ा नहीं बनाना है, बस हल्का सा ही पतला ही इस कतार बनाना है चटनी का। ये मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाने का जरूर मन करेगा। और अब हमारी सारी सामग्री बनकर तैयार है। तो जो मैंने ये कलर मिला करके ब्रेड और ड्राई फ्रूट का जो पाउडर मिला रखा था, तो अब मैं इसको इस ब्रेड के अंदर छोटा छोटा पेड़ा बनाकर भर दूंगी चारों ब्रेड के अंदर। मैंने इसमें थोड़ा सा देसी घी भी डाला है, आप लोग चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना भी डाल सकते हैं। तो इसको पेड़ा बना करके मैं इसमें भर दूंगी इस ब्रेड में। आप लोग चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं, या रिफाइंड ऑयल में भी इसको तल सकते हैं, या मूंगफली में, किसी भी चीज़ में जो आप लोग को पसंद हो या घर पे अवेलेबल हो, आसानी से उसी से बना सकते हैं। इसको हाथ से प्रेस करके अच्छे से अब दबा करके आप इसको चारों टिक्कियों को एक दूसरे पर सेट कर सकते हैं। हमने जो ये पेड़ा बना के रखा था ब्रेड और मलाई का, थोड़ा सा उसमें दूध भी डाला था, तो आप इसको मनचाहे आकार से डिज़ाइन बनाकर सजा सकते हैं। जब तक ये हमारा सज रहा है तब तक मैंने ये जो चटनी चीनी की बनाई थी, इसको मैं हल्का हल्का इस मिठाई पर डाल दूंगी। ये पूरी तरह से डिप हो जाएगी मिठाई इस चटनी से, और ये बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब बनकर तैयार होती है। बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपने मार्केट से लाया है कि घर पे ही बनाया है, अगर आप नहीं बताएंगे तो। हमें तो ये बहुत पसंद है, हमारे सारी फैमिली को ये पसंद है। ऐसी मिठाई घर पे बनाने से और भी ज़्यादा अच्छा होता है ना, क्योंकि घी, ब्रेड, ड्राई फ्रूट या मेवा जो भी हम बनाते हैं तो उसे फ्रेश और ताज़ा बनाते हैं। इसी तरह से सारी चटनी को हम भेज देंगे ब्रेड को चटनी से। अब हम इसको सजाने के लिए जो ये पेड़ा बनाए हैं, इसको छोटे छोटे हम पहले पेड़े का आकार देंगे। आप यकीन मानिए ये मिठाई बहुत ही अच्छी लगती है। और कभी पेड़ा भी बनाना हो तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं। ब्रेड थोड़ा सा और दूध मिला करके, वो भी पता नहीं चलेगा कि आपने मार्केट से मंगाया है कि खुद घर से घर पे ही बनाया है। और अब इसको हम एक गुलाब के फूल का आकार दे देंगे। इसको रोल करते जाएंगे एक दूसरे पे इस बैटर को। अब मैं एक गुलाब का शेप दे दिया है इस मिठाई को, और इसको अब हम इस पर सजा देंगे। इसी तरह सारे हम मिठाइयों को बना लेंगे। थोड़ी सी पंखुड़ियों को हम फैला लेते हैं। ये बनाना बहुत ही इजी है। और देखिए इसी तरीके से आप भी बनाइएगा, गुलाब के शेप में ये आ जाएगा। पहले छोटे छोटे पतले पतले आप पेड़े बनाइएगा। इसी तरह 4 पेड़े हम पतले पतले से बनाएंगे आकार में, और इसको हम इस पर एक दूसरे पे लेयर बाय लेयर सजाते जाएंगे।
हमें तो ये मिठाई बहुत अच्छी लगती है और आप लोग खाइएगा बनाकर, जब टेस्ट करेगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी तरह हम रोल करते जाएंगे एक दूसरे पर और बीच से इसको हम पेड़े को काट देंगे फिर। और इसके बाद जो हमारे एक गुलाब का फूल बन के तैयार हुआ है, उसकी पंखुड़ियों को हम धीरे धीरे एक दूसरे से अलग थोड़ा थोड़ा कर देंगे। तो ये बहुत खूबसूरत मिठाई बनकर हमारी तैयार हो गई एकदम। देखिए ये सारा गुलाब का फूल बन के तैयार हो चुका है। ये बहुत ही देखने में भी खूबसूरत लगता है और खाने में तो आप पूछिए ही मत। अब इसको थोड़े से हम मेवे से भी सजा देते हैं। हम बादाम लेके काट रहे हैं, आप लोग चाहें तो कुछ पिस्ता बादाम किसी चीज़ से सजा सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है और ना चाहें तो बिल्कुल ना भी सजा सकते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर सजा देंगे तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है कि आप किसी महंगे दुकान से ये मिठाई लेके आ रहे हैं। गुलाब की पत्तियाँ डालेंगे। और ये मिठाई हमारी देखिए पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। और आप लोग बिल्कुल ज़रूर से इसे को बनाइएगा इसी तरीके से। देखिए हमारी मिठाई बनकर बहुत तैयार है, एकदम ही स्मूथ और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर रेडी हुई है। तो आप लोग ज़रूर से इसको बनाकर ट्राई करिएगा, अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। और आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसी तरह से मैं इजी रेसिपी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो थैंक यू आप लोगों को इस रेसिपी देखने के लिए और बनाने के लिए। तो ज़रूर से धन्यवाद देती हूँ, आप लोग ज़रूर से बनाइएगा।